फिर से हम लोग आपसे जुड़ चुके हैं हमारे वीकली आईपीएल मैचेस रिव्यू के लिए। फिर से आज हम लोग 10 टीमों का इस हफ्ता ये 10 दिन किस तरह उनका बीता, क्या क्या उन्होंने चैलेंजेस फेस किए हैं, क्या उनका प्रोग्रेस है पॉइंट्स टेबल में, वो सब चीज, और क्या उनका फ्यूचर हो सकता है, टीम वाइज कैसा दिख रहा है, तो वो सब चीज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एंड तक बने रहेगा। क्रिकेट कनेक्ट कॉर्नर और क्रिकेट यारी की जुगलबंदी वापस से आपके लिए। सो लेट्स बिगिन। सिद्धार्थ, सबसे पहले तो एक ही टीम का बात होता है, बनना चाहिए, क्योंकि इन 10 दिनों में 3 मैचेस उन्होंने खेला और तीनों मैच जीते हैं, एंड दैट इज सनराइजर्स हैदराबाद। वो भी जीत तो जीत होता है, लेकिन जो इम्पैक्ट से उन्होंने जीता है, 287 फिर से अपना रिकॉर्ड तोड़ना, फिर कल 267 बनाना। एक पंजाब के साथ ही था जहां पर उनके टॉप 3 नहीं चले, नहीं तो उसके अलावा बाकी हर मैच में उनके टॉप 3 ने फायर किया है। और 267 मतलब कल तो एक पॉइंट ऐसा था कि हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि 350 400 ना बन जाए। तो क्या सनराइजर्स हैदराबाद में ऐसा कौन सा जड़ी बूटी खा के आते हैं या क्या खा पी के आते हैं कि इस तरह का उनका आपको इस तरह का रवैया भी देखने को मिल रहा है, और ये मारधार, क्या बताना चाहेंगे आई आप? थिंक आई थिंक मुझे ये लगता है, मैंने पहले भी ये चीज डिस्कस किया है कि आजकल के जमाने में मतलब जो ये चीजों को समझ पा रहा है कि मॉडर्न डे T20 क्रिकेट कैसा डिमांड कर रही है, वो प्लेयर्स इसी तरीके से खेल रहे हैं। और स्पेशली आपने ऑस्ट्रेलिया को देखा होगा। ऑस्ट्रेलिया जब भी मतलब कोई नया चीज या कोई नया ट्रेंड आता है मार्केट में, तो ऑस्ट्रेलियंस सबसे पहले होते हैं उस चीज को अडॉप्ट करने के लिए। तो ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, ये दो बंदे वहां पर हैं, वर्ल्ड चैंपियंस रह चुके हैं। वो उन्होंने बहुत सारे टूर्नामेंट मतलब लास्ट मुझे लगता है 2-3 साल में उन्होंने 2 ICC टूर्नामेंट जीते हुए हैं। आपके T20 वर्ल्ड कप 3 जीता उन्होंने, T20 वर्ल्ड कप भी जीता हुआ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता हुआ और वर्ल्ड कप भी जीता हुआ। तो तीनों चीज, शायद ट्रेविस शायद T20 टीम में नहीं थे पर वो बाकी दोनों में थे। तो वो एक्सपोजर भी है उनको, बैगेज उतना नहीं है, मतलब फियर ऑफ फेलियर नहीं है। वो बैंग 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 जाते हैं पहले बॉल से। और अभिषेक शर्मा के मन में भी वो चीज डालना, जो बंदा मतलब इंडिया के लिए भी नहीं खेला है, वो बंदा को खुद का ये हो सकता है कि मैं अपना रन बना लूं, मैं इंडियन टीम में सेलेक्ट हो जाऊं, पर उसके मन में भी वो प्रेशर नहीं है। वो 30-40 रन क्विक फायर बनाते हैं और आउट हो जाते हैं, उनको कोई डर नहीं अपने विकेट का। तो ये अच्छा चीज लग रहा है। और ये मतलब इंडियन टीम को भी सीखना चाहिए कि क्रिकेट अब थोड़ा दूसरी डायरेक्शन में जा चुका है। T20 क्रिकेट, मानता हूं कि आईपीएल में थोड़ी बॉलिंग की क्वालिटी कंपैरेटिवली आपको कम मिलेगी, इंटरनेशनल में उससे बेटर मिलेगी, पर फिर भी क्रिकेट में अब वो जो पास स्कोर है वो थोड़ा ऊपर चला गया है। आपका बात तो सही है। उस तरह का इन्वायरमेंट ही सनराइजर्स क्रिएट कर रही है, क्योंकि एक उनके लिए बैटिंग तो इतना चल रही है, लेकिन उन्हें एक जो परेशानी वाला सवाल है कि उनके बॉलर्स बिल्कुल फायर नहीं कर रहे हैं। कल फिर से उन्होंने 200 रन खा चुके थे वो 267 रन बनाने के बाद। तो कुछ बॉलर्स पे उतने ज्यादा डिपेंडेंट ही नहीं है, इसलिए उनको एक्स्ट्रा और अटैकिंग रूप में आना ही पड़ रहा है। फिर अभिषेक शर्मा कल उन आपको अग्रेशन के साथ सूझबूझ भी दिखा है कि कल सबसे ज्यादा डेंजरस बॉलर जो फर्स्ट ओवर में चटका सकते थे विकेट थे, वो थे कुलदीप यादव। तो आपने अभिषेक शर्मा को गौर किया होगा कि ट्रेविस हेड को स्ट्राइक पे ही नहीं आने दिया, फिर भी खुद अटैक करने चल गए कुलदीप यादव को, और 3 छक्के मारे पहले ही ओवर में कुलदीप यादव पे। वो प्रेशर डालना उसके ऊपर, तो वो कॉमन सेंस होना उस टीम का, वो एनवायरमेंट बता रहा है कि माइंडसेट क्या है टीम का और किस डायरेक्शन में सोच रही है। लेकिन अगर सनराइजर्स का बात की जाए तो बॉलर्स बॉलर्स का आउट ऑफ फॉर्म जाना, हम लोग सुनते हैं कि मैचेस भले बैट्समैन जिता दे। कल भूवी ने भी कहा कि मैचेस और स्पॉन्सरशिप बैट्समैन लाते हैं, लेकिन जो चैंपियनशिप होता है वो बॉलर जिताते हैं। तो क्या इनके पास वो बॉलिंग दम दिख रहा है? क्योंकि एक पैट कमिंस के अलावा और मयंक मार्कंडे 2-3 मैच उन्होंने अच्छा किया, तो इन दोनों के अलावा तो अभी बाकी कुछ दिख ही नहीं रहा है कि कोई अच्छा परफॉर्म कब करेगा। क्योंकि जब भी उन्होंने 287 बनाया तो 262 खा गए थे। कल भी 200 खा गए थे। अगर मैकगग और खेल जाते तो मे भी और क्लोज हो जाता मैच। कल तो एक तरफ से आप बोल सकते हैं कि पंत ने स्लो खेला, जिसके कारण वो स्कोर तक नहीं पहुंच पाए। तो क्या वो इतना बड़ा परेशानी का मुद्दा है उनका बॉलिंग, या फिर जैसा चल रहा है चलने देना चाहिए और दे नीडेड टू वरी? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो रन जरूर खा जा रहे हैं, लेकिन आपको ट्रैक्स भी देखने पड़ेंगे। अगर आप 270 बना रहे हो तो वो बैटिंग ट्रैक होगा तभी बना पा रहे हो। 270 आप मतलब लाइवली कंडीशंस में आप नहीं बना पाओगे, आपका कुछ भी एटीट्यूड। वो ट्रैक भी शायद वो स्ट्रोक मेकिंग को सपोर्ट कर रहा है, तभी आप 270 बना पा रहे हो। तो आपको बॉलर्स को थोड़ा लीवरेज देना पड़ेगा कि ऐसे पिचेस पर आप मार खाओगे ही खाओगे। तो आजकल के जैसे बैट्स हैं, लोग थ्रू द लाइन मारते हैं, रेंज हिटिंग की प्रैक्टिस करते हैं लोग, तो उसी तरीके का प्रैक्टिस और मसल मेमोरी में भी वही चीज है कि छक्का ही मारना है। आप ज्यादा डिफेंस वगैरह नहीं देखते, बॉल का लीव नहीं देखते, वो मसल मेमोरी में घुस चुका है। तो उस तरीके से। और आपने जहाँ तक बात की बॉलिंग का, नटराजन का कल एक स्पेल अच्छा आया।
और भुवनेश्वर कुमार भी पैचेस में अच्छा बॉल डाल रहे हैं, मतलब उनका शायद उनका जो इकोनॉमी है आपको वो चीज शो नहीं करेगा, पर वो बॉलिंग खराब नहीं कर रहे हैं, मतलब इन पैचेस उन्होंने भी अच्छा बॉल डाला है। पैट कमिंस तो पता नहीं वो मतलब T20 क्रिकेट में हम उनको उस तरीके से रेट नहीं करते थे एज अ बॉलर, लेकिन उन्होंने अपने मतलब नहीं होता है कि उन्होंने अपने आर्मरी में बहुत सारे अलग अलग टूल्स को ऐड कर लिया है जब T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो ये बताता है उस प्लेयर का मैच्योरिटी की वो मतलब किस तरीके से इवॉल्व कर रहा है गेम के साथ। तो ये चीज तो आपने बिल्कुल सही कहा, पर मुझे नहीं लगता कोई परेशानी की बात है। और जैसे हमने प्रीव्यू में भी डिस्कस किया था, हमने कहा था कि सनराइजर्स वुड बी द टीम टू बीट, और उसी तरीके का गेम वो दिखा रहे हैं। आपका बात तो अब सही है। अब बढ़ते हैं अगले टीम की तरफ। अगर कल ही के मैच से बढ़ा जाए तो डीसी ने अभी 3 मैच खेला इस बीच में, जिसमें एलएचजी के साथ उन्होंने मैच जीत चुके थे आसानी से। फिर जीटी के साथ तो एक कौन सा हम लोग बैटिंग लाइनअप देख रहे थे, अचानक से ये डेड रबर टाइप का कि एक तरफा मैच देखने को मिल गया। 92 रन ये आसानी से 8.5 में चेस कर गए, और फिर कल लेकिन वो हार गए। तो डीसी का भी पॉइंट्स टेबल में देखा जाए तो 8 मैच, सबसे ज्यादा अभी तक उन्होंने मैच खेल चुके हैं, और 7वें नंबर पे। डीसी का क्या आपको प्लेऑफ चांसेस दिख रहे हैं? कुछ उम्मीद लग रहा है कि पहुंचेंगे, या डीसी का अपना सफर खत्म हो समझना चाहिए? क्योंकि उस तरह का बॉलिंग भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बैट्समैन पैचेस में चल रहे हैं लेकिन वो एक फोर्स की तरह दे आर नॉट वर्किंग। सो डीसी को अब क्या इमेजिन करना चाहिए, सफर खत्म? देखिए इस वीक के आईपीएल का जहां तक आप बात करेंगे, इस वीक के आईपीएल को मैंने बहुत क्लोजली फॉलो नहीं किया क्योंकि मैं अपने काम को लेकर थोड़ा बिजी था, लेकिन मैंने हाइलाइट्स वगैरह देखा। और जितना भी मैंने भाई पॉइंट्स टेबल को लेकर, जैसे आपने कहा, मुझे जो देखकर लग रहा है कि दिल्ली भले ही आपको मतलब अभी रैंकिंग में थोड़ा नीचे आ गई है कल के मैच हारने के बाद, पर आप उसे रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि फेक मैगर मैकरगर्ग जो उनको प्लेयर मिल गया है वहां टॉप पर, वो प्लेयर मतलब उसमें भी वो चीज है जो हम बात कर रहे थे मॉडर्न डे T20 क्रिकेट को लेकर। तो वो आपको एक एक्सप्लोजन दे सकता है और एक थॉट प्रोसेस ये भी हो सकता है, पता नहीं ये वो लोग सोचेंगे कि नहीं। मेरे को लगता है डेविड वार्नर को आप बैठाकर शायद ऋषभ पंत से ओपनिंग, या फिर आप वन डाउन ऊपर उनको खिलाना चाहिए ऋषभ पंत को, क्योंकि ऋषभ पंत को मुझे लगता है कि नंबर ऑफ बॉल्स थोड़े ज्यादा चाहिए एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम में। आप ऋषभ पंत को नंबर 5 नंबर 6 नहीं खिला सकते। आपने 2 मैच देख लिया है, मुंबई इंडियंस में आपने उन्हें नंबर 5 खिलाया, वहां पर उनका फ्लॉप शो था। कल उनको नंबर 6 खिलाया, मतलब उनके लिए तो आप गलत ही। और इसमें आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद ही कैप्टन, तो ये भी नहीं बोल सकते कोई और आपको खिला रहा है, ये या आपका चॉइस, पर्सनल चॉइस है ऐसा जो हो कि सकता है कि ऋषभ पंत इंडिया टीम में आने का आई कर चल रहा है, तो उसमें सिंस हमें पता है कि वही इंडियन टीम का पांचवा ऑब्वियसली छठा, वही होगा। वो ज्यादा लेकिन मैं उससे आपसे एक और चीज प्रेफर कर रहे पूछना हैं। चाहता हूँ, मैं एक और चीज, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी हमने जैसे बोला इंडियन टीम में आने की बात, विकेट कीपर, तो मैं कल दिनेश कार्तिक का एक पोस्ट, मतलब इंटरव्यू टाइप का है, पर मैंने उसको एज अ पोस्ट ही देखा, कहीं पर पोस्टेड था। तो उन्होंने वहां पर लिखा है कि एट दिस एज आई वुड बी प्रिविलेज टू प्ले फॉर इंडिया इन द T20 वर्ल्ड कप। तो हम्म। दिनेश कार्तिक अगर कोई इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो बिना कुछ बात के या फिर उन्हें कुछ इंडिकेशन ना मिला हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ऐसा स्टेटमेंट दें। और ये फिर वो भी बात है दूसरी तरीके से कि कौन नहीं चाहेगा खेलने को, तो उसको उस मायने से भी दे सकते हैं। पर अगर कुछ ऐसा है तो आपको क्या लगता है कि दिनेश कार्तिक भी है रेकनिंग में? रेकनिंग में तो उस दिन जो पारी उन्होंने खेला उसके बाद तो रेकनिंग में अचानक से उनका बज क्रिएट हो ही जाता है। लेकिन प्रोबेबली मेरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो हम दिनेश कार्तिक को नहीं ले जाएंगे, कंसिडरिंग कि पैचेस में उनका परफॉर्मेंस भले आए इंडिया के लिए। आई हैवंट सीन हिम परफॉर्म, मतलब उतना जब वो आए थे बीच में तो उतना ज्यादा उनका परफॉर्मेंस नहीं आया था। प्लस ये बैंगलोर की विकेट जो बैटिंग विकेट थी उसमें उन्होंने इतना परफॉर्म किया, लेकिन वेस्ट इंडीज जब जाएंगे तो वहां हल्का सा बॉल रुक के आएगा, तो वो उस कैलिबर पे उतना एनर्जी के साथ खेलना टूर्नामेंट्स आई एम नॉट श्योर। तो दिनेश कार्तिक को तो हम नहीं देख रहे हैं कि जाते हुए, लेकिन पंत, हाँ पंत को जाना चाहिए। और पंत लेकिन उसके लिए अब क्या उनका सोच चल रहा है कि वो उस चीज को आई कर रहे हैं कि 5-6 नंबर पे खेलने से, लेकिन इंडियन टीम के लिए बेहतर यही रहेगा कि 4 नंबर पे खेले, क्योंकि वहां से उनको बॉल्स ज्यादा मिल रहे हैं। इसमें दो तरीके से आपको सोचने की जरूरत है। सिंस पंत दूर थे इतने मैचेस से, तो उन्हें बॉल्स ज्यादा से ज्यादा फेस करने की जरूरत है, तब वो इंडिया के लिए ज्यादा सक्सेसफुल उस पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं दूसरे बैट्समैन के लिए उनका अपना पोजीशन पे रन बनाना जरूरी है कि 5-6 पे, जहां पे इंडिया को जरूरत है। तो दो चीज को अलग अलग लेंस से देखने की जरूरत है, जबकि इंडिया अगर सिलेक्शन का हम डिस्कस कर रहे हैं। वहीं आपने जैसे सही बोला कि अब डेविड वार्नर के जगह में भी कुछ और सोच देखा जाए, लेकिन अब जीटी तो मुझे फंसती हुई अब नजर आ रही है। मैंने टॉप 4 दिया था, लेकिन मे बी अब शायद
निकल चुका है ट्रेन। यहाँ भी 6 मैच है, 6 में से 5 जीतना उन्हें, लेकिन अभी भी तो है चांसेस, पर देखते हैं अब क्या होता है। अगर आगे बढ़ा जाए तो अब नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स का अगर बात हो रहा है तो पंजाब किंग्स के बारे में दो प्लेयर का बात होना चाहिए, शशांक और आशुतोष। आशुतोष शर्मा ने क्या पारी खेली उस दिन मुंबई को, मतलब कोई ऐसा 14 पे 4, 49 पे 5, 76 पे 6, 111 पे 7, उसके बाद इस तरह का पारी खेल जाना, और मतलब मुंबई को, मैच हार चुके थे मुंबई उस टाइम पे, 3 ओवर में 27 रन चाहिए था जब वो आउट हुए, क्योंकि वो इस क्लोज में ले जाना, मतलब वो क्या टैलेंट, कौन सा रॉ टैलेंट उभर के आते हुए हमें दिखे हैं। प्लस हमें सुनने को ही मिला था कि जब लीग क्रिकेट खेल रहे थे तो उसमें उन्होंने युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है, 11 बॉल 50 मार के। सो किस तरह का वो टैलेंट, कहाँ से नगीना पंजाब को गलती से मिल गया है या खोजा उन्होंने, फिर वहीं शशांक सिंह पे भी आ पाओगे तो गलती से उनको टैग लग जाता है कि गलत शशांक है, लेकिन ये कौन सा दो ठो हीरा मिल गया है अचानक से पंजाब को, कि अगर पंजाब का ये भी देखें तो भले वो प्लेटफॉर्म में बहुत नीचे दिख रहे हैं, लेकिन उनके 7 मैचों में ये गारंटी था कि 1 या 2 मैच को छोड़ दे तो अभी वो टॉप टीम होती अगर सब जीत जाती, वो 10, 11, 12 वाली टीम थी। पंजाब का ये इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस अब उन्हें आप कहाँ देख रहे हैं टूर्नामेंट में जाते हुए, या कुछ उम्मीद है उनका अभी भी बचा हुआ, क्योंकि अब जो बचा है 7 में से 7 जीतेंगे तब कुछ होता है, दिख रहा है 7 जीतेंगे तब। अब बताइए क्या आपको दिखता है पंजाब का। देखिए, जहां तक हमने पंजाब के वो मुंबई इंडियंस वाले मैच की बात की, मैं वो शुरू से वो मैच को देख नहीं रहा था, मैं बिजी था। तो मैं अचानक ही मैंने स्कोर देखा कि आशुतोष शर्मा, मतलब स्कोर्स फॉलो कर रहा था, तो अचानक मैंने स्कोर देखना बंद कर दिया था जब 25 या 30 पे 4 हो गया था। उसके बाद मैं स्कोर नहीं देख रहा था, मैं अचानक देखता हूँ कि शशांक सिंह और ये फुल फ्लो में बैटिंग कर रहे हैं। फिर भी मैंने बोला कुछ नहीं होगा इस मैच का, ये आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट है, थोड़ा बहुत होगा, गिर जाएगा। उसके बाद शशांक सिंह भी आउट हो जाते हैं, तो फिर मैं सोचा अब तो बिल्कुल ही खत्म, अब तो चांस ही नहीं है। उसके बाद मैंने जब 3-4 ओवर बाद स्कोर देखा, मेरे पापा मैच देख रहे थे, वो बोल रहे शशांक सिंह का, मैं कमेंट्री सुना कि वो अजीब तरीके से बैटिंग कर रहा है, मैं उठ के गया देखा। और जब मैंने पहला उनका स्ट्राइक देखा जिसमें उन्होंने स्वीप मारा बुमराह को, मैं ओहो। बोला यार जसप्रीत बुमराह को कोई स्वीप में छक्का मार दे, फिर उसके बाद आपको उसकी एटलीस्ट उसके पोटेंशियल पे तो फिर डाउट होना ही नहीं चाहिए। जसप्रीत बुमराह को इवन सोच लेना स्वीप मारना बहुत बड़ी बात होती है, उन्होंने करके दिखाया। तो ऐसा शॉट मैंने पहले एबी डिविलियर्स को खेलते हुए देखा है, और टू सम एक्सटेंट सूर्य कुमार यादव को खेलते हुए देखा है। और किसी बंदे को इस तरीके से स्वीप, वो भी बुमराह को मारना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो क्वालिटी और नेक्स्ट, और एक और चीज है, अगर कोई एक बार वैसा करे, उस तरीके का फ्रीक खेले, तो फिर भी आप बोलो कि ये तुक्का लग गया है। वो हर रोज कर रहा है, और शशांक सिंह भी हर रोज कर रहे हैं। और मैं जहां तक पंजाब की आप बात कर रहे हो, लोग ये कहेंगे कि वो शायद इनका स्ट्रेंथ ये दोनों रहे हैं, पर मैं कहूंगा कि ये वीकनेस भी यही चीज है कि ये दोनों इतना बैटिंग क्यों कर रहे हैं। ये दोनों को इतना बैटिंग नहीं करना चाहिए, इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इतना बैटिंग करने का, वो टॉप ऑर्डर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इनको जो इतना बैटिंग मिल रहा है, यही इनका जो अभी तक ड्रॉबैक रहा है कि इनको इतना बैटिंग मिल रहा है। और दूसरा चीज आपने कहा, एक भी मैच मुझे ऐसा याद नहीं आता इस टूर्नामेंट में, जितना मुझे याद है, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, कि एक भी मैच ऐसा मुझे याद नहीं आता जिसमें ऐसा लगा हो कि पंजाब मैच में बिल्कुल ही नहीं है। हर मैच में पंजाब के पास चांस था, हर मैच। मतलब ऐसा कोई मैच नहीं था जिसमें मतलब पंजाब को धाराशायी कर दिया हो, कहीं चांस ही नहीं है। तो एक भी मैच ऐसा नहीं है जिसमें आप नहीं जीत सकते थे, और फिर भी आपका पोजीशन अगर ऐसा है तो आप डिजर्व करते हो वहां पे रहना। और मतलब बोलते हुए अजीब लग रहा है, लेकिन वो टॉप ऑर्डर कुछ कर ही नहीं रहा है। आप शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा के भरोसे कब तक, कहां तक ले जाएंगे वो दो। तो पंजाब को दिक्कत होगा, और बहुत ही मुश्किल है क्वालिफाई। आपने बात तो सही किया कि पंजाब का भी हम अगर प्लाट ये चेक कर रहे हैं हम उनका स्कोर कार्ड, तो पंजाब एक भी मैच ऐसा नहीं था कि वो गेम से बाहर हो। जो एलएसजी के साथ भी हारा, उन्होंने 100 का पार्टनरशिप लग चुका था, उसके बाद वो जाके स्लो हो गए। आरसीबी के साथ भी लास्ट ओवर में जाके दिनेश कार्तिक ने रन बनाया। वहीं जीटी के साथ तो मैच वो जीत ही गए। तो हर एक मैच जो भी क्लोज आया है वो आसानी से पंजाब जीत सकते थे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे अब तो ऐसा आपको पोजीशन है। शायद सही बोला आपको आपने। शायद आपको शायद ये चीज याद होगा कि पहले भी पंजाब बहुत क्लोज मैचेस जो उनके फेवर में रहते थे वो भी हार जाते थे। एक मैच आपको याद होगा जिसमें आप 8 या 7 विकेट हाथ में थे और लास्ट ओवर में 4 रन चाहिए था। राजस्थान कार्तिक रॉयल्स के त्यागी का खिलाफ एक था। स्पेल आता है, हाँ। कार्तिक त्यागी एक स्पेल डालते हैं, वो पूरन पूरन खेल रहे हैं, दीपक हुडा खेल रहे हैं, मतलब आप लिटरली 4 रन आपसे नहीं बनेगा, वो कोई विश्वास भी नहीं कर सकता, और वो हुआ है। ऐसा बहुत बार हुआ है पंजाब के साथ। तो पता नहीं क्या होता है उनके ड्रेसिंग रूम में, चोक करती है क्या करती है, पता नहीं।
पंजाब का एक फ्लेयर ही आप मान लीजिए कि सबसे ज्यादा 200 के ऊपर जो रन चेज हुआ है उसको पंजाब ने किया है, और वहीं सबसे खराब क्लोज मैचेस हारने का जो रिकॉर्ड है वो भी पंजाब के पास है। तो वो पंजाबी फ्लेवर ही ऐसा हो जाता है कि आप समझ लीजिए कि या आर या पार आर वाला या पार, खत्म। एक्सट्रीम। पंजाब का तो अब एक्सट्रीम केस ही चल रहा है। अब देखिए क्या होता है आगे, लेकिन अब नेक्स्ट बढ़ा जाए तो आगे अब बात करते हैं द टॉक ऑफ द टाउन मुंबई इंडियंस। टॉक ऑफ द टाउन फिर से बन गए मुंबई इंडियंस, क्योंकि अभी फिर से 6 पॉइंट पे है। लास्ट मैच उन्होंने भले जीता, लेकिन क्या मुंबई इंडियंस अब तगड़ी दिख रही है? क्योंकि बैटिंग लाइनअप तो टॉप 8 तो उसमें कोई क्वालिटी की कमी है नहीं। मुंबई इंडियंस जिस तरह से आ रही है, पिछले मैच में उन्होंने एलएसजी को भी मात दी 8 विकेट से। नहीं, एलएसजी उसको वो जीते थे, यस। हाँ, मुंबई ने मुंबई को पंजाब को मात दी क्लोज मैच में। तो अब मुंबई 6 मैच जीत चुकी है 7 में से, ये मुंबई का अभी फैक्टर दिख रहा है। तो मुंबई अब क्या ऐसा एक चीज है जो इम्प्रूव अगर वो नहीं करेगी तो नहीं पहुंच पाएगी? क्योंकि अभी तो आपके हिसाब से क्या है वो एक चीज जो ध्यान रखना चाहिए मुंबई को? आई थिंक मुंबई का बॉलिंग अटैक बुमराह को छोड़ के थोड़ा मतलब वन डायमेंशनल लगता है। वो मतलब अच्छे पिचेस पे थोड़ा उनको मतलब मदद चाहिए होगा पिच से, तो वो अटैक ज्यादा लीथल दिखेगा। वो बॉलिंग अटैक मधवाल, वो वाले मधवाल नहीं है जो आपको पिछले साल दिख रहे थे। वो एकदम मतलब टूथलेस दिख रहे हैं, उनके बॉलिंग में वो नहीं लग रहा है जो पहले लगा करता था। स्पिनर उनकी कमजोरी है, और सबसे बड़ी कमजोरी अनफॉर्चुनेटली इंडियन टीम को भी हैम्पर कर सकता है इस पॉइंट में, उनका कैप्टन ही है। उनके कैप्टन से वो परफॉर्मेंस नहीं आ रहा जो मतलब मुंबई इंडियंस एक्सपेक्ट करती थी कि उनके कैप्टन वैसा डिलीवर करेंगे। हार्दिक पांड्या जो न्यूली अपॉइंटेड है, काफी पोटेंशियल है, इंडियन टीम के भी कैप्टनसी उन्होंने की हुई है पास्ट। तो उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी मुंबई इंडियंस को, और उन्होंने डिसअपॉइंट किया है। उसके चलते भी आपको बहुत दिक्कत आई है। आपको चेन्नई वाला मैच जिसमें रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे, मानता हूँ लोग बोलेंगे थोड़ा रोहित शर्मा स्लो हो गए थे, पर हार्दिक पांड्या ने भी वहां पर मतलब मोमेंटम को नीचे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो 6 बॉल में 2 या 3 रन बनाना उस पोजीशन में, इट्स ऑलमोस्ट अ क्राइम। आप उस तरीके का बैटिंग कर रहे हो, और उसके बाद हर एक मैच में एक छक्का मुश्किल से लगा पाते हो, और उसके बाद आपको नहीं हो रहा ये। अभी तो मैं मुंबई इंडियंस के लिए उतना कंसर्न नहीं हूँ, लेकिन एज अ इंडियन क्रिकेट फैन, जिस नंबर पर वो बैटिंग करते हैं, जडेजा की जिस तरीके से बैटिंग हो रही है, ये दोनों अगर आपके 5 या 6 या 7 हैं, तो देयर इज लॉट्स टू पॉन्डर अबाउट इंडियन क्रिकेट। बहुत ही मुश्किल हो सकता है। बात आपने तो सही बोला, क्योंकि अब फ्रेंचाइज के बाद हमारा मेन फोकस तो अब T20 वर्ल्ड कप ही है। आईपीएल 1 मई शायद, उससे पहले हमें टीम देखने को भी अनाउंस हो जाएगी। तो अब उस सिचुएशन में अब जडेजा और हार्दिक पांड्या का ये रवैया टीम में तो क्योंकि जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है नहीं। इम्पैक्ट प्लेयर के आ जाने से शिवम दुबे भी बॉलिंग कर नहीं रहे हैं, तो कि उन पे थोड़ा भी डिपेंडेंसी रखा जाए कि ऑलराउंडर का भूमिका वो निभाएंगे। तो ये दोनों तो जाते हुए आपको टीम में दिख रहे हैं, प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब परफॉर्मेंस जब तक नहीं आएगा तब इंडियन टीम के लिए तो जरूर दिक्कत है, क्योंकि ऊपर से लेकिन एक और यशस्वी चीज है, जायसवाल का भी फॉर्म डाउन हो रहा है। कहीं आपको ऐसा लगता है, एक और चीज मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको ऐसा लगता है कि एक प्रोबेबिलिटी 1% की भी ऐसी है कि आप बिना हार्दिक पांड्या के चल जाए, ऑन ऑन फॉर्म उनको ड्रॉप करते हैं? 1% भी आपको ऐसा लगता है? पेपर नहीं, नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या के बिना इंडियन टीम जा पाए। क्वालिटी आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि अगर T20 में छठा बॉलर आपके पास नहीं है तो हमें फंसते हुए इंडियन टीम दिखी है सिर्फ 5 बॉलर पे आते हुए। पिछले 2 T20 यही हुआ है कि 5 बॉलर पे आके फंस गई है, और उसके बाद निकलने का बिल्कुल उनके पास जगह नहीं है। तो अब सिर्फ 5 बॉलर के साथ तो अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब हार्दिक पांड्या जाएंगे, अगर वहां जाके भी परफॉर्मेंस नहीं होता तो शिवम दुबे को एंट्री दे देना चाहिए। भले अब वो ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, तब वो इंडिया का बैड लक है, इम्पैक्ट रूल या जो भी हो। क्योंकि आप रोहित शर्मा ने भी इम्पैक्ट रोल को जरूर कहा कि वो एंटरटेनमेंट के लिए तो अच्छा है, लेकिन हम क्वालिटी बॉलर्स जो वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे बॉलिंग करके हमें दे सकते थे, वो क्वालिटी मिस कर रहे हैं। तब ये भले अब हैम्पर करे, लेकिन अब ऑल्टरनेटिव तो इसमें वही है। हार्दिक पांड्या 15 में तो जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अब मे भी वहां परफॉर्म नहीं हुआ तो ड्रॉप भी हो सकते हैं। लेकिन वहां का इंडियन टीम का माहौल अलग रहेगा, कैप्टन अलग रहेंगे, तो मे भी वहां पे परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कैप्टनसी का प्रेशर, फिर रोहित शर्मा के साथ वो जो टसल चल रहा है, क्राउड का बूइंग, तो सब चीज फैक्टर माइंड में काम कर सकता है, जो हार्दिक पांड्या को ऊपर ऊपर तो हमें सुनने को मिल रहा है टफ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो असर तो करता ही है। शायद वो परफॉर्मेंस उनका हमें इम्पैक्ट करते हुए दिख रहा है। भाई अब अगली टीम का हम लोग चलिए बात करते हैं। तो अगली टीम अब बात करते हैं सीएसके। माही मार रहा है, द मैन, द मिथ, द माही। अब सीएसके हम लोग को लगा था कैप्टनसी से हट जाएंगे तो उतना ज्यादा हमें इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस
खासकर धोनी का देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन धोनी ने जैसे पिछले साल बोला था कि इस साल क्राउड के लिए गिफ्ट ही रहेगा हर मैच उनका, वो गिफ्ट में उन्होंने हर मैच वो परफॉर्मेंस हमें दिया है। 4 बॉल में 24 रन, 20 रन उस दिन बनाना, फिर अभी हाल फिलहाल में 24 रन बनाना एलएसी में। मतलब क्या माहौल अब एमएस धोनी बन गया है कि अब पूरा बस सीएसके का उन्हीं पे था, अब उन्हीं पे है। और क्या आपको दिख रहा है एमएस धोनी का इम्पैक्ट, क्योंकि अब मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस वो देने लगे हैं जितना हमें पिछले उतना ज्यादा सीजन से हमें वो देखने को मिला, वो बल्कि हो गए हैं। बहुत सही परफॉर्मेंस। तो अब सीएसके के बारे में अब कहाँ दिख रहा है आपको ट्रैक, और क्या एमएस धोनी का इम्पैक्ट और ज्यादा, क्या ज्यादा डिपेंडेंट हो जा रहे हैं एमएस धोनी पे, क्योंकि मे बी, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, एमएस धोनी का इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा रहा है इस आईपीएल में। आप वो मैच जो मुंबई हारी थी वो 20 रन से हारी थी, और एग्जैक्टली 20 रन जितना मुझे याद है धोनी ने बनाया था 4 बॉल में, जिसमें हार्दिक पांड्या को 3 बॉल पे 3 छक्का मारा था। तो आप उससे इम्पैक्ट को कैलकुलेट कर सकते हो। ऑल्दो मैं ये चीज में बिलीव नहीं करता कि कोई कौन कितना रन से हारा, क्योंकि अल्टीमेटली कभी कभी क्या होता है कि आपको प्रेशर में पता नहीं चलता है। आप हो सकता है 20 रन से ही हारे हो, पर वो मैच आप बहुत पहले ही हार गए थे। कभी कभी मैचेस में ऐसा भी होता है, पर वो चीज दिखता नहीं है, वो 20 रन ही दिखता है। पर इम्पैक्ट जो डाल डाल रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, वही चीज हम अभी बात कर रहे थे कि शशांक और ये आशुतोष शर्मा को इतने बॉल्स खेलने क्यों मिल रहा है। उनका भी रोल वो धोनी वाला ही है, नीचे में आके वो 10-15 बॉल में जो करना है। पर उनको तो भाई आप सभी कुछ दे रहे हो, तो वो कैसे करेंगे। और यहाँ पर धोनी के लिए अच्छा हो रहा है कि उनको वो 7-8-10 बॉल ही खेलने को मिल रहा है। अगर मतलब ऐसे धोनी तो 6 विकेट गिरने पे आ रहे हैं, लेकिन अगर कभी कोई मैच में ऐसा हो जाता कि आपका 6 विकेट जल्दी गिर जाता और धोनी को आना पड़ता, तो वो भी पहली बॉल से फिर नहीं मार पाते। जैसे शशांक सिंह और इनको भी दिक्कत हो रहा है, मतलब दिक्कत इन द सेंस आप चाह के भी नहीं मारोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास कोई है नहीं। तो वो चीज, और धोनी का जो इम्पैक्ट है वो नेक्स्ट लेवल रहा है। और अभी भी आप मतलब धोनी को देख के मुझे ये, अब उनका क्वालिटी पोटेंशियल वो तो अलग चीज है, उनके बारे में तो आप बात ही नहीं कर सकते जो इतने लेवल पर परफॉर्म किया हुआ है। पर मुझे जो लगता है कि बॉलर्स अभी भी उनके नाम से इंटिमिडेट हो जाते हैं। वो देखते हैं कि धोनी है, ये नहीं सोचते कि अभी का धोनी है, पहले का धोनी है, कब का धोनी है। वो शायद उनके नाम से इंटिमेटेड हो जाते हैं कि भाई ये बैट्समैन है, ये तो मारता ही है। वो उसको डर के भी शायद लाइन और लेंथ इधर उधर हो जाता होगा, जो कि ऑब्वियस है, इतने बड़े प्लेयर को आप देख के डाल ही सकते हो। पर नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम धोनी। धोनी ने काफी अच्छी हिटिंग, और सबसे बड़ा वो एक शॉट मैंने उनका हाइलाइट्स में देखा, वो मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने एक स्कूप टाइप का शॉट खेला, वो पूरा हट कर ऑफ साइड में आकर, और उन्हें हल्का सा पेस का इस्तेमाल करके स्कूप टाइप का पीछे खेला। ये शॉट आप धोनी से बहुत ज्यादा नहीं देखते हो। तो अपने गेम में इवॉल्वमेंट, इस एज में आप इवॉल्व कर रहे हो, अपने आर्मरी में टूल्स ऐड कर रहे हो, ये बहुत अच्छा चीज है। और जहां तक चेन्नई का बात है, आई थिंक चेन्नई के लिए सबसे बड़ा कंसर्न इस पॉइंट में सचिन रविंद्र हो गए हैं। जो स्टार्ट में उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग किया था, वो मतलब एक तरह से इनको लगा था कि एक लाइफलाइन मिल गया है, कि ओपनिंग अब आपको ब्रिलियंट स्टार्ट ऑलमोस्ट मिलेगा हर मैच। अभी पता नहीं वो अजिंक्य रहाणे के साथ ओपन करवा रहे हैं उनको, और सचिन रविंद्र को दिक्कत हो रही है, और फिर ऋतुराज तो अच्छा खेलते ही है। हाँ, ये चीज हो गया है कि ये लोगों के लिए सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट रहा है इस साल, शिवम दुबे रहे। वो नंबर 4 पर आकर जो इम्पैक्ट दे रहे हैं, वो मतलब गेम चेंजिंग इम्पैक्ट वो भी दे जाते हैं। तो पिछले मैच में आपने देखा होगा उनका परफॉर्मेंस नहीं आया, और फिर रविंद्र जडेजा ने अपनी तरीके की बैटिंग की, कोहली राहुल लीग ऑफ बैटिंग। तो आप उस तरीके की बैटिंग अगर करेंगे, मतलब कोहली और राहुल को मैं डिस्क्रेड नहीं कर रहा, वो बहुत अच्छे प्लेयर है। रविंद्र जडेजा शायद T20 में उनके लेवल के प्लेयर नहीं है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, लेकिन फिर भी रविंद्र जडेजा शायद थोड़ा फास्ट खेल सकते थे, आप उतना बॉल्स खेल रहे हो तो। और फिर अगर वो धोनी का इम्पैक्ट नहीं आता, तो आप शायद 160 या 155 के स्कोर में रह जाते। तो वो अच्छा नहीं है। टीम गेम है, आपको देखना पड़ता है कैसे टीम आगे जाए। बाकी मुझे ज्यादा कंसर्न इस टीम में दिख नहीं रहा है। बॉलिंग में पथिराना और मुस्तफिजुर इनके बैकबोन है, स्पेशली पथिराना, और उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। और चेन्नई हमेशा की तरह, अगर फाइनल चेन्नई में है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या होने वाला ये तो आपने बात सही बोला कि किस डायरेक्शन में बीसीसीआई का भी सोच है, कहाँ पे वो इमेजिन कर चुकी कि ये सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है। वो इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग है क्योंकि बीसीसीआई क्रिकेट आप समझ ली तो पैसे का गेम है। उन्हें ही पता है कि पैसे कहाँ से बनेंगे, और उन्हें पता है कि एम एस धोनी का ये ऑलमोस्ट 99.999% श्योर है कि लास्ट सीजन है। तो उस हिसाब से सेमीफाइनल फाइनल भी उन्हें चेन्नई में दिया गया है। मतलब हमें देखने को मिलेगा धोनी का वो ऑरा, और वो लास्ट जाते जाते तो अब फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंच ही जाती है टीम, तब अलग ही चीज है। लेकिन वहां पे एक कंसर्न जो मेरे तरफ से मुझे लगता है कि मुस्तफिजुर का वापस जाना, क्योंकि शायद वो 1 मई या 2 मई को वापस जा रहे हैं, बांग्लादेश ने उन्हें बुला लिया है।
वो कहीं इम्पैक्ट टीम की तरफ ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि फिर उनका सेकंड जो बॉलर वो इन दोनों पथिराना और मुस्तफिजुर के रहने से इन्हें ये फायदा था कि दीपक चहर और तुषार देशपांडे स्टार्ट में बॉलिंग कर लेते, ये दोनों लास्ट में बॉलिंग कर लेते, तो वो कॉम्बिनेशन टूट जाएगा और वहां पे शायद इम्पैक्टफुल जो दिक्कत होगा चेन्नई को, वो दिक्कत हो जाए। इसलिए चेन्नई के लिए अब जो जो भी मेक और ब्रेक होगा वो अब 3 ये मैचेस होंगे जो अब उन्हें डायरेक्टली अब चेन्नई में खेलना है, पंजाब के साथ है, एलएसजी के साथ है और एक टीम के साथ है। तो अब ये मेक और ब्रेक मैच है चेन्नई के लिए, मेरे हिसाब से 3 में से 3 जीते तो गारंटी है सेमीफाइनल तक जाते हुए हम लोग को दिख जाएंगे। लेकिन अगर एक भी डामाडोल हुआ क्योंकि मुस्तफिज जा रहे हैं उधर से, तो शायद कहीं फंस ना जाए, तो ये देखने वाली जरूर बात होगी। वहीं अब अगले टीम पे के ऊपर बढ़ते हैं, तो अब नेक्स्ट टीम, अब 2 टीम बड़ी टीम का बात कर ही लिए हैं फैन के हिसाब से, तो अब नेक्स्ट टीम का बात कर लेते हैं आरसीबी। 7 मैच 2 जीत 1 जीत 2 पॉइंट, आरसीबी कहानी खत्म, नमस्ते। कुछ और बोलना है आरसीबी के बारे में? मेरे को तो अब इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं लग रहा कि बोलना चाहिए। कहानी खत्म, 2 पॉइंट। आई थिंक मुझे मुझे अभी पता नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे अभी भी लगता है, पर मुझे ये जरूर लगता है, मैंने जैसे पहले के टूर्नामेंट्स में देखा है कि कभी कभी ऐसा होता है टूर्नामेंट आईपीएल में, कभी कभी क्या मोर ऑफन देन नॉट ऐसा हुआ है कि जो टीम शुरू में बहुत राइज करती है, मैं ये नहीं बोल रहा आरसीबी क्वालिफाई कर जाएगी, पर मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि मैंने देखा है इस तरीके का चीज कि जो टीम शुरू में बहुत ऊपर रहती है वो अचानक गिरने लगती है, क्योंकि ये बहुत लंबा टूर्नामेंट है, आप मतलब पीकिंग एट द राइट टाइम जिसको बोलते हैं, वो कभी कभी कोई कोई टीमें नहीं करती है। आरसीबी ने भी ऐसा पहले किया हुआ है कि वो शुरू में बहुत मैचेस जीत जाए और फिर हारने लगे और लास्ट में प्ले ऑफ में जाने के लिए उनको मुश्किल से पहुंच पाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि राजस्थान अपने मैचेस हारने लगे, सनराइजर्स अपने मैच हारने लगे, सीएसके हारने लगे, केकेआर हारने लगे और नीचे से दिल्ली, पंजाब, आरसीबी जीतने लगे। ये हो सकता है, ये पहले भी हुआ है। तो उस तरीके की चीजें अगर होती है तो अब सरप्राइज होने की चीज नहीं है, ऐसा हमने पहले भी देखा है। हाँ, पर आरसीबी के लिए थोड़ा डॉन्टिंग टास्क ये हो गया है कि अगर वो यहाँ पे एटलीस्ट 2 मैच भी जीते होते या 2 या 3, तो फिर भी आप बोलते कि ऐसा कुछ होने पर भी चांसेस है। अभी बहुत मुश्किल है, अभी आपको मतलब लिटरली आपको सारे मैचेस जीतने हैं और सारे मैचेस जीतने के बाद भी मे बी ऐसा हो सकता है आप डायरेक्ट भी क्वालिफाई कर जाए, सारे जीतते हो तो आपके 16 पॉइंट्स हो जाएंगे, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि 16 पॉइंट्स में भी आप ना क्वालिफाई करो और कभी 14 में भी कर जाओ, तो वो तो डिपेंड करेगा दूसरे रिजल्ट्स पे। पर सबसे पहला बात कि 14 पॉइंट हमारे लिए बोलना, 16 पॉइंट हमारे लिए बोलना बहुत आसान है। जो टीम एक मैच नहीं जीत पा रही है वो कैसे उस 14 पॉइंट तक पहुंचेगी या 16 पॉइंट तक पहुंचेगी या इवन फॉर दैट मैटर 12 पॉइंट तक पहुंचेगी, तो ये बहुत ही मुश्किल है। और हाँ, मैं एक चीज बोल सकता हूँ, मेरा प्रेडिक्शन है कि आज आपको आरसीबी जीतते हुए दिखे, इतना मैं आरसीबी फैंस के लिए बोल सकता ओ, मतलब आज केकेआर और आरसीबी का, केकेआर कोलकाता में मैच और आरसीबी जीतते हुए दिखेगी, बिग बोल्ड प्रेडिक्शन। बट अब देखिए क्या होता है आरसीबी के लिए अब। लेकिन ये अच्छी खबर ये है कि अब बाहर निकल चुके हैं चिन्ना स्वामी से, अपना खुद का होम स्टेडियम से वो बाहर निकल चुके हैं। अब लगातार 4 या 5 मैच उन्हें बाहर ही खेलना है। चांसेस है कि इससे मोमेंटम लेके जाए तो चिन्ना स्वामी में भी एक आध मैच अब जो बचा है उसको भी जीत के आगे बढ़ जाए ऐसे भी। लेकिन अब 14 पॉइंट, हमने सेमीफाइनल जरूर बोला था, दोनों ने बोला था, लेकिन क्योंकि वुमेन्स का ही इतना ज्यादा इम्पैक्ट हो गया था कि लग रहा था कि कुछ ये लोग भी कारनामा कर देंगे। लेकिन अब आरसीबी नमस्ते टाटा बाय बाय यही बोलना ज्यादा सही रहेगा, खासकर टूर्नामेंट के नतीजे से। वहीं अब अगली टीम की तरफ चला जाए, तो नेक्स्ट टीम हमारा जीटी। जीटी क्या करना चाह रही है वो हमें नहीं पता, किस टाइप का टीम जीटी कब क्या कर जाए वो भी हमें नहीं पता। लेकिन अभी क्या करना चाहिए, खासकर दिल्ली वाले मुकाबले में 89 ऑल आउट, मतलब वो कौन सा क्रिकेट अब हमें जीटी से आप एक्सपेक्ट करोगे? क्या कुछ एक्सपेक्ट करना भी चाहिए, या अब अनप्रेडिक्टेबिलिटी जैसा हमें 2 सीजन दिखा, कोई प्रेडिक्ट नहीं किया था कि फाइनल तक पहुंचेंगे, क्या इस बार भी वैसा कोई चमत्कार हो जाए, या कुछ और अब दिख रहा है? जीटी भी अब उम्मीद बहुत कम रखा है। देखिए, जीटी जब पहले सीजन में भी जब उनको उन्होंने अपना टीम बनाया था, तो पहले सीजन में भी हमने ये सोचा कि उनके टीम में वो दम नहीं है, स्पेशली बैटिंग तो उनका पूरा हमेशा से ही। अब विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू रिद्धिमान साहा, लेकिन रिद्धिमान साहा T20 में आपके ओपनर नहीं हो सकते। वो कोई और टीम शायद उनको नहीं खिलाएगी ऐसा ओपनर, मतलब T20 क्रिकेट के वो प्लेयर नहीं है। वो टेस्ट क्रिकेट अच्छा खेल सकते हैं उस तरीके का, और वो ओपन करते हैं तो फिर दिक्कत है। मतलब वो शॉट्स वगैरह मार लेते हैं, लोग ऐसा बोलेंगे, पर वो मोर टेक्निकली करेक्ट प्लेयर है। टेक्निकली करेक्ट प्लेयर के लिए ज्यादा जगह नहीं है आजकल के T20 के।
वही दिक्कत आती है जो टेक्निकली करेक्ट होते हैं, तो वो अलग चीज है। और बैटिंग में आपका मतलब बहुत ही लूप होल्स है, आपके पास प्लेयर ही नहीं है। शुभमन गिल का अच्छा दिन हर दिन चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता एक प्लेयर हर दिन परफॉर्म करे। डेविड मिलर आपको हर दिन परफॉर्म करना पड़ेगा। राशिद खान को हर दिन अपना आउटस्टैंडिंग बेस्ट स्पेल डालना होगा। मोहित शर्मा को हर दिन अपना बेस्ट देना होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दो तीन चार प्लेयर जो आरसीबी के पास भी वही दिक्कत है, जो दो तीन चार प्लेयर के दम पे आप अगर आप टूर्नामेंट जीतने की सोचोगे तो आप नहीं जीत सकते। क्योंकि इस और बार जैसा मोहित वो शर्मा आप का भी वो इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है कि जीटी अब कुछ भी ज्यादा डिपेंडेंट हो पाए। प्लस कैप्टेंसी एरर, जैसे पिछले मैच में हमें देखने को मिला कि हमें ये पता था कि 90 रन है तो बहुत ज्यादा हार्ड आएगी डीसी, तो वहां पे मोहित शर्मा और राशिद खान से शुरुआत ना करके फिर से लाना, संदीप वॉरियर और स्पेंसर जॉनसन से शुरुआत करना, कैप्टेंसी मिस्टेक में भी उस टाइम तक मैच सोच चुके हैं जीटी की अब हार चुके हैं, अब हमारे पास कोई उम्मीद ही नहीं कि आपके दो बेस्ट बॉलर राशिद खान और मोहित शर्मा ही हैं जो आपको शायद गेम में बना के ले आए कि जब बैट्समैन उनके पीछे अटैक करने जाए तो उनके पास वो दिमाग है कि उस तरह से परफॉर्म कर पाए। तो वहां पे वो कैप्टेंसी एरर, अब देखिए क्या होता है। वहीं अब नेक्स्ट टीम का बात किया जाए तो एलएसजी अब केएल राहुल शो बनते हुए जा रहा है, और केएल राहुल द ऑरेंज कैप शो, केएल राहुल द मास्टर ब्लास्टर शो नहीं, द ऑरेंज कैप शो। लेकिन वो हम बोलने का बात है, लेकिन कभी कभी उनका अटैकिंग माइंडसेट भी देखने को मिलता है। लेकिन 44 बॉल 69 ये है उनका अटैकिंग माइंडसेट, अगर आपको और कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो। तब क्या, एलएसजी तो पोजीशन तो अच्छा उनका दिख रहा है, 5वें नंबर पे है, 7 में से 8 पॉइंट, तो टॉप 16 में जाते हुए आपको दिख रहा है। फिर से चैलेंज करेगी, फिर से सेमीफाइनल में जा रही है एलएसजी। आई थिंक एलएसजी हमेशा से अच्छी टीम रही है, अच्छा क्रिकेट खेलती है, इस साल भी अच्छा क्रिकेट खेल रही है। बॉलर्स उनके उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो यही उम्मीद करेंगे कि ऐसा परफॉर्मेंसेस जाए आगे भी। तो बैटिंग में उनको उतना दिक्कत होने वाला था नहीं, बैटिंग उनका ठीक ही दिख रहा था पहले भी। जिसके पास पूरन हो, डिकॉक हो, केएल राहुल हो, स्टोइनिस हो, और आपके पास बर्डोनी अच्छे फॉर्म में हो, और आपके साथ में, और मैं किसी को भूल तो नहीं रहा, यही अच्छी यही बैटिंग लाइनअप है, इसी तरीके का बैटिंग लाइनअप है, तो वो हमेशा परफॉर्म कर रहे हैं। बॉलिंग में आपके यश ठाकुर अच्छा बॉल डाल रहे हैं, बिश्नोई आपके पास हैं, मयंक यादव अच्छा आएंगे तो वो भी डालेंगे ही। तो टीम ठीक है, मतलब बॉलिंग थोड़ा वीक है पर परफॉर्म अच्छा कर रही है, तब तक आप कुछ नहीं बोल सकते। जब परफॉर्म नहीं करे तभी आप बोल पाएंगे। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक जा रहा है, और टॉप 4 के लिए मुझे नहीं लगता कि ये टॉप 4 नहीं क्वालिफाई करेंगे। इनके पास कोई रीजंस मुझे नहीं दिख रहा कि जिससे टॉप 4 इनका रुक जाए। वही होता है कभी कभी आप मोमेंटम लूज कर दो, जो हमने डिस्कस किया था, वही एक रीजन हो सकता है। अगर वैसा कुछ हुआ तो नहीं जाएंगे, नहीं तो ये जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली ये क्वालिफाई करेंगे। ये आपने बोल तो दिया, लेकिन टॉप 4 में भी ना हो, क्योंकि ऊपर अभी जो चार है, राजस्थान, केकेआर, एसआरएच और चेन्नई, चारों में पेनिट्रेट करना शायद मुश्किल नहीं तो देखने को। नहीं, लेकिन उसमें लेकिन उसमें मैं उसमें एक बोल्ड प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, लोग मेरे से बहुत नाराज हो जाएंगे, होस्ट जो भी सुनेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद शायद आई होप ऐसा ना हो, लोगों को मतलब लोगों को दुखी ना, जो भी सुन रहे हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद सीएसके टॉप 4 नहीं जा पाएगी, क्योंकि उनका बॉलिंग थोड़ा थोड़ा मैं चेन्नई में सेमीफाइनल है, फाइनल है, मुझे माफ करना जो भी सुन रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो चेन्नई वाला जगह एलएसजी शायद, क्योंकि राजस्थान अपना जगह छोड़ेगी नहीं, केकेआर छोड़ेगी नहीं, एसआरएच छोड़ेगी नहीं। ये तीन टीम इतनी स्ट्रांग है, ये खुद भी चाहेंगे तो कि क्वालिफाई नहीं करना फिर भी ये चले। तो सीएसके को मुझे लगता है कि बॉलिंग के चलते थोड़ा दिक्कत हो सकती है। आई होप ना हो, पर मुझे जो आपने दिख रहा सीएसके है। बोला तो हम कलकत्ता बोल देते हैं। अब बिग बोल्ड प्रेडिक्शंस, तो मस्ती ऐसे चलते रहना चाहिए। अब यही बैंटर में तो मजा है। लेकिन हम्म, सीएसके चल जाएगी यार, ऐसे फैंस का हार्ट को शॉक नहीं देने का, हम्म, हम आपके साथ हैं। अब नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट हमारे आज के अगले परफॉर्मेंस, पहले राजस्थान का बात कर लेते हैं, फिर केकेआर पे जाते हैं। तो राजस्थान, हम्म। राजस्थान टॉप टीम, 7 में 12 पॉइंट, 2 मैच जीतो, सेमीफाइनल में जाओ, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। राजस्थान क्वालिफाई डन, फिक्स कर दे, ठप्पा मार देते हैं। क्योंकि राजस्थान बॉलर्स में कोई लूपहोल तो है ही नहीं, 5 बॉलर तगड़े, संदीप शर्मा भी अब फिट हो जाएंगे तो छठे बॉलर और तगड़े आ जाएंगे, इम्पैक्ट उनका और ज्यादा यूजफुलनेस। ऊपर जो जॉस बटलर फॉर्म में नहीं थे, वो बटलर ने तो कमाल ही कर दिया पिछले मैच में, कि बिल्कुल कोई सिचुएशन में नहीं था वहां। 1 मैन शो हमें नारायण का देखने को मिल रहा था, वहीं बटलर का अलग सा शो निकला, और बटलर ने नारायण का शो को निस्तनाबूद करके, अब ऐसा, अब उनके तरफ से एक ही प्रॉब्लम जो फंसते हुए दिख रहे हैं, यशस्वी जायसवाल अब थोड़े बहुत टचेस दिखे हैं, लेकिन अब फॉर्म में आ जाए तो सनराइज ये राजस्थान रॉयल्स ठप्पा मार देते हैं, क्वालिफाइड।
डन। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट केकेआर का आज फाइनल केकेआर का मैच है, हमें केकेआर में देखने कलकत्ता में देखने को मिल रहा है। आपका प्रिडिक्शन है कि आरसीबी आज जीत रही है। टूर्नामेंट के लिहाज से बहुत 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 सही रिजल्ट है ये आरसीबी जीतना, लेकिन क्या केकेआर इतनी ज्यादा लैग बिहाइंड करेगी या फिर आज हमें फिर से नरीन शो देखने को मिला है? क्योंकि आरसीबी जब सामने हो तो नरीन एक डिफरेंट बीस्ट बन जाते हैं, और वो बीस्ट जब अनलीश करेगा तब क्या आरसीबी फिर से धाराशाही तो आपके हिसाब से नहीं हो रही है, लेकिन मे बी वो बीस्ट धाराशाही कर देगी आरसीबी को। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं केकेआर से आज के मैच में और आगे चलते हुए टूर्नामेंट में? देखिए, एज 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 अ फैन, एज आरसीबी फैन, मैंने प्रेडिक्शन तो दे दिया है क्योंकि वो मैं चीज चाह रहा हूँ। पर अगर मैं अपने दिल को हटा के दिमाग से सोचूं और पोटेंशियल वाइज सोचूं तो ऑन पेपर आई थिंक केकेआर बहुत आगे लग गई है। मतलब सॉरी, मैं भी आरसीबी फैन हूँ, मुझे भी बुरा लग रहा है ये बोलते हुए, लेकिन जो सही चीज है उसको लेकर बात करनी चाहिए। आरसीबी को दिक्कतें हैं, बॉलिंग अटैक कमजोर है, और जैसे आपने बताया नरीन हमेशा परफॉर्म करते हैं। पर एक चीज मैं नरीन का स्टैट देख रहा था कि नरीन ने 100 जब बनाया पिछले मैच में, उसके पहले नरीन ने एक मैच में हैट्रिक भी लिया था, और उसके पहले नरीन ने एक मैच में 5 विकेट भी लिया था। वो तीनों इंस्टेंसेस पे उनकी टीम हारी थी। ये अजीब रिकॉर्ड है, पर मैं उनका वो रिकॉर्ड देख रहा था कि तीनों ही इंस्टेंसेस पे जब 5 विकेट कोई बंदा ले, आपके टीम को जीतना चाहिए, वो मैच वो हारे। उन्होंने हैट्रिक लिया, वो मैच भी वो हारे। और जब उन्होंने पिछले मैच में 100 बनाया पहला, वो मैच भी वो हारे। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आज भी कुछ 50-100 जो करना है करो, तुम्हारा टीम हारे बस, अगर करते हो तो, क्योंकि उनको रोकना बहुत ही जरूरी है। पर क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा होगा, इनिशियल पीरियड में नरीन को दिक्कत आ रही थी, फिर बाद में वो चहल और अश्विन को उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा खेला और फिर उन्होंने सब कुछ ठीक कर लिया। तो उससे आपको लीव आउट ऑफ द बुक लेना चाहिए कि क्या आप उनको बाउंसर्स पे रख सकते हो, लगातार बाउंसर डालो और फिर उन पीछे रहे तो एक बॉल आगे डाल के अगर मूव आज कराने की, आज आप नरीन को कितना भी टेस्ट बोल अगर लो। होगा तो फर्गसन टेस्ट करेंगे, फर्गसन का स्पीड उन्हें टेस्ट करेगा। उसके अलावा नरीन आज आज पर्सनली माने तो नरीन आज फिर से ब्लास्ट करते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लेकिन एक आरसीबी और चीज है कि लेकिन एक और चीज है कि अगर फर्गुसन आज खेल रहे हैं तो आपको कोई मतलब फिर आप फॉरेन बैट्समैन को ला नहीं सकते। तो क्या आप कैमरन ग्रीन और मैक्सवेल दोनों को आज फिर नहीं लाएंगे? फर्गसन खेल रहे मे बी टॉपली को रिप्लेस किया जाए या जरूरत नहीं, क्योंकि मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन ने वो अभी इम्पैक्ट डाला नहीं है। प्लस मैक्सवेल का पिछले बार ये कह देना कि अभी शायद लेकिन मैं उतना रेडी नहीं हूँ, अगर बाद में लेकिन जरूरत पड़े आपने तो मैं आ जाऊंगा। आपने 17.5 करोड़ में 17.5 करोड़ में कैमरन ग्रीन को खरीदा था बेंच पे बैठाने के लिए। अब क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ कितनों पैसा आप पहले बार में देते हो, उसके बाद में क्या होगा कुछ नहीं जानते। अब इसी के साथ एंड करते हैं इस लाइव स्ट्रीम को। होप आपको अच्छा लगा हो ये डिस्कशन क्रिकेट यानी क्रिकेट कनेक्ट कॉर्नर का। एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक डिस्कशन, और बहुत मजा आएगा। अभी तो आईपीएल पूरा बचा हुआ है, बहुत प्लेऑफ्स एंड सब मैचेस, वी विल सी यू देयर। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।